दोस्तों, अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमें इसको नहीं देखना चाहिए था, इसको हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए। पर ये हमारा ओपिनियन हो सकता है, पर क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया ना खेले तो क्या हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता और पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान होता? एक्चुअल रीज़न क्या है? हम लोगों ने क्यों ऐसा चूज़ किया कि हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना है? हाँ, हैंडशेक नहीं किया वो एक अलग मैटर है, क्योंकि वो तो नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए हमें? पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये मैच अगर हम लोग नहीं खेलते, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा होता। अब ये बात सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बक रहा है? पर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैच हमने खेल के पाकिस्तान को नुकसान भी करवाया है और हमें बहुत बड़ा एक फायदा भी हुआ है कि पाकिस्तान की जनता को एक मैसेज गया कि हम लोग आपको हैंडशेक करने के बराबर भी नहीं समझते। तो पूरा मैटर समझने के लिए, और वैसे भी हम जैसे लोग बिजनेस माइंडेड है, तो हमें समझना चाहिए कि एशिया कप क्या है, एशिया क्रिकेट काउंसिल क्या है और पैसे कैसे जनरेट होते हैं, कौन कौन कितना पैसा ले जाता है और इस एशिया कप में हमें कितना फायदा होगा, पाकिस्तान को कितना फायदा होगा और भी जो कंट्रीज खेल रही है उनको कितना पैसा मिलेगा और उस पैसे का क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं एशिया क्रिकेट काउंसिल क्या है। दोस्तों, ये 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसमें मेजर 5 कंट्रीज थे: इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। और भी दूसरी कंट्रीज है। टोटल 25 कंट्रीज मिलके एशिया क्रिकेट काउंसिल को बनाती है, पर टॉप मेजर 5 कंट्रीज ये 5 ही है। तो दोस्तों, अभी की बात करें तो अभी एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है, या फिर आप चीफ कह लो, वो है मोहसिन नकवी, जो पीसीबी का भी चेयरमैन है। तो एक तरीके से पाकिस्तान के हाथ में ही एसीसी की कमान है, पर फिर भी हम लोगों ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। इसीलिए उनकी उन्हीं की कंट्री में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई कि आपसे इंडिया ने हाथ भी नहीं मिलाया और आप मुंह उठा के चले गए इंडिया से मैच खेलने। पर एक्चुअल पर्दे के पीछे का खेल क्या है पता है? पीसीबी बहुत सारे कर्जे से गुजर रही है, उनके पास पैसे की कमी है, और अगर वो एशिया कप ना खेले या फिर एशिया कप को बायकॉट कर दे तो सबसे बड़ा नुकसान उनको ही होगा। क्योंकि ये हम आगे आगे जानेंगे कि इंडिया को एशिया कप से कोई फायदा नहीं हो रहा, नॉट फॉर सिंगल रुपीज डायरेक्टली, पर पाकिस्तान को डायरेक्टली बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। ये सब चीज हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले एसीसी की बॉडी कैसे वर्कआउट करती है, मीन्स कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले जो टॉप 5 कंट्रीज है, मीन्स कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये पांचों कंट्रीज 15-15% का स्टेक रखती है जो भी इनकम होती है एशिया कप से, या फिर ब्रॉडकास्टिंग से, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम से। और बाकी के जो 25% जो बचे वो दूसरी कंट्रीज जैसे कि यूएई, ओमान और भी दूसरी जो कंट्रीज है छोटी छोटी, उसमें बट जाते हैं। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है कि इंडिया के जो 15% का शेयर है वो उन्होंने ऑलरेडी डाइल्यूट कर दिया है, और दूसरी जो छोटी छोटी कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, उन लोगों को मिलता है। मीन्स कि हमें एक भी रुपया नहीं मिल रहा है एशिया कप से, और हम लोग दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। तो हम लोगों को वैसे भी पैसे की कोई जरूरत है नहीं, हम लोग ऑलरेडी अमीर है। हम कुछ भिखारियों को भीख दे रहे हैं और कुछ दोस्तों को हेल्प कर रहे हैं। अब दोस्त कौन है, भिखारी कौन है, आप खुद समझ लेना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग इनकम से क्या फायदा होता है एसीसी को।
तो जो भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बटते हैं उसके जो भी पैसे आते हैं वो इक्वल अमाउंट में मीन्स कि 15-15% अमाउंट में सभी बोर्ड्स टॉप 5 बोर्ड्स में बट जाते हैं। बाकी के दूसरे बोर्ड्स को मिल जाते हैं और थोड़ा सा हिस्सा एसीसी अपने पास भी रखता है क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रन करना है, मैचेस खिलवाने हैं और ब्रॉडकास्टिंग तो एक जरिया है। दूसरे भी बहुत सारे चीजें हैं जहां से वो लोग पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों सोनी ने 2023 से कुछ 2031 तक का राइट खरीदा है, वो भी कुछ 1500-1600 करोड़ में। एग्जैक्ट अमाउंट्स कभी भी रिवील नहीं होती, तो ये सारे अप्रोक्सीमेट फिगर्स ही है, पर आप मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हो। अब जो ब्रॉडकास्टर्स है वो कैसे बनाता है पैसा? अगर इंडिया पाकिस्तान की मैच हो और अगर वो मैच इंडिया नहीं खेलता तो सबसे बड़ा लॉस ब्रॉडकास्टर को होता, क्योंकि सबसे बड़ी रेवेन्यू इसी सबसे बड़ी मैच से होती है। और आप मान भी नहीं सकते बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मीन्स एक T20 में 150 स्लॉट्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, और वो 150 स्लॉट्स कैसे गिने जाते हैं? तो एक स्लॉट 10 सेकंड का होता है, तो वैसे ही कुछ 1500-1600 सेकंड्स एड्स चलते हैं पूरे मैच के दौरान। तो टोटल एवरेज निकाले तो 150 स्लॉट्स बनते हैं 10-10 सेकंड्स के, और एक स्लॉट्स कितने में बिकता है? 15 लाख से 30 लाख के बीच। हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 सेकंड की एड का ब्रॉडकास्टर लेता है 15 लाख से 30 लाख रुपए, और वो भी सिर्फ टीवी के लिए। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो जाता है ऐड, उसका पैसा अलग रहता है। तो हम लोग मिनिमम अमाउंट मीन्स 15 लाख भी मान ले तो पूरे मैच के दौरान ब्रॉडकास्टर्स को मिलेगा कुछ 125 करोड़ रुपए, और 80-90 करोड़ रुपए तक ओटीटी प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। तो 300 करोड़ का रेवेन्यू तो सिर्फ एक मैच से इंडिया पाकिस्तान से इनको मिल जाएगा। अब उन्होंने टोटल स्टेक लिया है कुछ 1400 करोड़ में, वो भी बहुत सालों के लिए, तो उनका तो फायदा ही फायदा है। और अगर वो फायदा ना हो तो वो बिजनेस भी क्यों करें, तो वो भी बात एक अलग है। पर हम लोग अब फोकस करते हैं एक मैच से। अब इंडिया और पाकिस्तान का जो भी मैच होगा उसमें सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग से तो पैसे मिलेंगे नहीं, उसमें टिकट्स के भी पैसे मिलते हैं। टिकट्स मीन्स कितने की? 15,000 से लेके 3 लाख तक की। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख की टॉप प्रीमियम टिकट्स मिलती है। अब आप कहोगे ये पैसा कहाँ जाएगा? ये भी सेम एसीसी लेगा और वो सारे टॉप 5 बोर्ड्स में 15% के हिसाब से बांट लेगा, एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम की। मीन्स कि हम जो मर्चेंडाइज बेचते हैं उससे भी इंडिया को तो फायदा होता ही है, क्योंकि इंडिया की जितनी भी जर्सीज बिकेगी उससे डायरेक्टली बीसीसीआई को इनकम मिलेगा, उसमें एसीसी का कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसमें प्लेयर्स के लिए क्या फायदा है? प्लेयर्स के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट एशिया कप में ब्रॉडकास्टिंग के लिए बनेगी उस सब में इंडियन क्रिकेटर्स को ही लेंगे, मीन्स इंडिया में। तो वो जो पैसे मिलेंगे वो डायरेक्टली प्लेयर्स को मिलेंगे। तो जितनी भी नई एड्स प्लेयर्स करेंगे उसके भी पैसे मिलेंगे, या फिर कोई नए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करे मीन्स की बिग कैंपेन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो उसका भी पैसा उनको ही मिलेगा, प्लेयर्स को। और बीसीसीआई को क्या फायदा होगा? बीसीसीआई को फायदा होगा मर्चेंटाइज से। अब पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? अब एशिया क्रिकेट काउंसिल्स यही छोटे बोर्ड्स के लिए तो है। तो अब दोस्तों पीसीबी को क्या फायदा होगा? मीन्स पाकिस्तान को कितना फायदा होगा इस टूर्नामेंट से? तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 2025 में अगर 6 की 6 मैच पाकिस्तान खेलता है और फाइनल भी जीतता है तो अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ तक फिक्स्ड मिलेंगे एसीसी के थ्रू। पर अगर वो सिर्फ 2-3 मैच खेलता है तो उसके हिसाब से उनका कुछ हिस्सा रहता होगा, पर वो एग्जैक्टली पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। एशिया क्रिकेट काउंसिल टोटल 1,000 करोड़ तक कमाएगा। मीन्स वो पूरा 1,000 करोड़ खुद के पास तो नहीं रखेगा, वो सब में बांटेगा
कुछ हिस्सा अपने लिए रखेगा, कुछ और देशों के लिए भी रखेगा, पर मोटा मोटी 1,000 करोड़ का बिजनेस है जिसको हमने आज स्ट्रक्चर वाइज समझा। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लाऊं, तो प्लीज कमेंट में बताइए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग या बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और ये सब नहीं मिलेगा। आपको सिंपल नॉलेज मिलेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।